माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा देखो, हम लोग आज BSc फर्स्ट ईयर की क्लास में उसी क्रम में क्वांटम नंबर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा, ये हमें देखना है। ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, एक सिंपल सी लाइन बेटा हमें जानना है क्वांटम नंबर्स के विषय में कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये थोड़ा सा देख लें, इसमें ज़रा सा बताते हैं। ये थोड़ा लाइट ज़्यादा हो गई बेटा, लाइट थोड़ा डाउन कर देते हैं। हाँ बस अब ठीक है, वो क्लियर नहीं। अब देखो बेटा, क्वांटम नंबर के विषय में अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप ये जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण परिचय बताते हैं उन्हीं को क्वांटम नंबर कहते हैं। इतना जानिएगा, जो इलेक्ट्रॉन के विषय में पूरा परिचय, इलेक्ट्रॉन का पूरा परिचय देते हैं उन्हीं को क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन अगर हम इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो हमें ये मिलता है कि इसमें हमें 4 क्वांटम संख्याओं का सहारा लेना पड़ता है। N, L, M और S मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम संख्याओं का हमें सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, ये परिचय कैसे बताते हैं? परिचय इस तरह से बताते हैं कि बेटा जैसे कोई हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो एक स्टूडेंट बताता है कि वो परमाणु में पाए जाते हैं, दूसरा पूछता है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में दूसरे बच्चे से, एक बच्चे से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में पाए जाते हैं। दूसरे बच्चे से पूछा जाता है, दूसरा बच्चा कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कोष में पाए जाते हैं। तीसरे बच्चे से पूछा जाता है, वो कहता है उपकोष में पाए जाते हैं। चौथे बच्चे से पूछा जाता है, वो बताता है कि ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। मीन्स ऐसे चारों बच्चों से पूछा जाता है तो सभी बताते हैं। पहला बताता है कि एटम में, दूसरा जो है सेल में, तीसरा सब सेल में, और चौथा बताता है कि वो ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। बच्चे सभी सही आंसर बता रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, देखो तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी होती है। ये देखना, जैसे ये आप लोगों को जानना है, जैसे हम लिखते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिखते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लिखते हैं आगे जो है ऑर्बिटल के बाद हम लिखते हैं, आपको बताते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, ऑर्बिटल नहीं, हम ऑर्बिट लिखते हैं। हम लिखते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट लिखते हैं बेटा, और फिर हम लिखते हैं ऑर्बिटल, और फिर हम लिखते हैं सब सेल, सब सेल, और फिर हम लिखते हैं सेल। ऐसे लिखते हैं। या हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं एटम, एटम, उसके बाद सेल, उसके बाद सब सेल, सब सेल, और फिर जो है ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चाहे जिस क्रम में हम लिखते हैं, तो ध्यान क्या है कि ये दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे भी हम बात करते हैं, तो ये यहाँ बात करते हैं कि ये ऐसे हमने कर दिया, ये क्या है, जो है ये ऐसे हमने एक लाइन खींच दी जिसमें हमने बताया क्या, जो है
probability finding the इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल में होती है, उसके बाद सबसेल में होता है, उसके बाद सेल में होता है, उसके बाद एटम में होता है। सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम ये ओवरऑल बेटा बात करते हैं, हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन इन सब में पाए जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इन सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे ये हम पूरा सेट ले लेते हैं और चाहे हम ये पूरा सेट ले लेते हैं, ये दोनों में से हम चाहे जो सेट ले ले बेटा, इलेक्ट्रॉन इन दोनों सेट में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं भी इन सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हमने आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी बता दी। तो जो है कैसे, अब इसी से जैसे इन सबको अलग अलग अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, अलग अलग प्रूव करने के लिए इन सबको कैटेगराइज किया गया है क्वांटम नंबर के बेस पर। कैसे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं जो ये है आपका, ये है सेल है, सेल है, इस सेल को हम स्मॉल n बोलते हैं, सब सेल को हम स्मॉल l बोलते हैं, और इस ऑर्बिटल को हम स्मॉल m बोलते हैं, और इस ऑर्बिट को हम s बोलते हैं। ऐसे ये हमें जानना है, ठीक है। यहाँ हमने ऑर्बिट को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये एटम की शेप रिलेटेड है किससे, जो है सेल से रिलेटेड है, इसलिए हमने बात की। अब देखो आगे हम बात क्या करते हैं, आगे हमें ये देखना है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से हम इनको जानते हैं। जैसे क्या है बेटा, देखो इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से इसको जानते हैं। इसको बेटा हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं जो है, इसको जानते हैं हम एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से इसको जानते हैं। और इसको बेटा हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। और इसको बेटा हम जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से, स्पिन क्वांटम नंबर इसको जानना। इतनी चीज़ों को हमें जानना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से हम इन सबको जानते हैं। जो जानना बेटा मस्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोग यूथ हो और बीएससी प्रीवियस में आए हो, तो तुम्हें कुछ नई चीज़ों को जानना मस्ट है और न्यू रिप्रेजेंटेशन पैटर्न को भी जानना। अब बेटा जानना क्या है कि अगर हम इसकी डिस्कवरी पर बात करते हैं, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसकी डिस्कवरी बोर ने किया था। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी डिस्कवरी
समरफील्ड ने किया था। और अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो एक डच केमिस्ट थे, उनका नाम था जीमैन। जीमैन ने किया था, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डिस्कवरी, अगर हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो ये जान लीजिए बोर, समरफील्ड, जीमैन। और जीमैन के बाद जो डिस्कवरी हुई थी बेटा स्पिन क्वांटम नंबर की, गोल्ड स्मिथ ने किया था। ये इतनी चीज़ों को आपको जानना है। ये डिस्कवरी के विषय में हम लोग बात करते हैं। इसका बोर ने किया था, इसका जो है समरफील्ड ने किया था, उसका जीमैन ने किया था। अच्छा, इसी के लिए जो है जीमैन इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। जीमैन इफ़ेक्ट 1902 में जीमैन साहब को डच फिजिक्सिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो इतने टर्म्स को हम जानते हैं। अब देखना क्या है, इसमें जो क्वांटम नंबर्स हैं इसमें और कुछ चीज़ देखना है आपको, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन को। ये क्या बताता है, ये साइज़ को बताता है, ये साइज़ को बताता है बेटा। और ये बताता है शेप को। और ये आपका बताता है, ये शेप बताता है, ये साइज बताता है एटम का। और ये बताता है ओरिएंटेशन को। और ये क्या बताता है, ये स्पिन को बताता है। इतनी चीज़ों को हमें जानना है, साइज, शेप, ओरिएंटेशन याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत आता भी है। इसी बेस पर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं जो है मेन एनर्जी लेवल। मेन ई फॉर एनर्जी लेवल। और इसको हम बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। इसको हम बोलते हैं बेटा जो है सब ई फॉर एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल बोलते हैं। और ये जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो साइज, शेप, ओरिएंटेशन। अच्छा, इसका जो है एक और नाम है, इसका नाम है बेटा, और देखना है आपको, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। इस नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर से, देखिए ओरिएंटेशन है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ओरिएंटेशन है, तो इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम, क्यू फॉर क्वांटम नंबर, इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये सारे टर्म्स को जानना हमें बहुत ही आवश्यक है कि सब इलेक्ट्रॉन के विषय में बताते हैं और इन सारे टर्म्स को हमें क्वांटम नंबर के विषय में बताना है। अच्छा, यही रीज़न है। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे इधर बेटा, तो हम जानते हैं कि साइज़ का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज़ और मेन एनर्जी लेवल, दोनों जो एनर्जी होती है न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, उसी पर ये सारे टर्म्स डिपेंड करते हैं। जैसे देखो हम एक लाइन आपके सामने लिख रहे हैं, इसी में सारे को हम प्रूव कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर बेटा कोई एक न्यूक्लियस बना दिया, ऐसे न्यूक्लियस बना दिया और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं ऐसे ऐसे
ऐसे ये जो हैं ये जिसको KLMN बोलते हैं, इसी को बेटा हम n इक्वल टू क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5, इसको बोर साहब ने दिया था तो इसलिए ये वैल्यू ये होती है। और इसी पर जब हम देखते हैं सब एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो ये L इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3 4 इन फ्यूचर के लिए हम देखते हैं। और अगर हम यहाँ पर यम की बात करते हैं, यम की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो यस के लिए अगर हम यम की बात करते हैं तो इसी के पैरेलल वैल्यू गेन करेंगे हम ये। और फिर यहाँ पर यम डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल प्लस माइनस 0, यहाँ पर कितने वैल्यू प्राप्त होंगे 3 जो है, यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होंगे कितने प्राप्त होंगे, यहाँ हम यम को दूसरे पेन से लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यम की जो वैल्यू है वो यहाँ कैसे प्राप्त होती है, ये तो आप मान लीजिए 0 और यहाँ पर प्लस माइनस 0.3 ये वैल्यू प्राप्त होते हैं, 0.3 वैल्यू प्राप्त होते हैं। तो हम इसको प्लस माइनस 0.1 लिख देते हैं ऐसे। और यहाँ पर ये प्लस माइनस 0.2 लिख देते हैं। और ये प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस ये हो गया और ये हो गया। इसके लिए हम देखते हैं प्लस माइनस 0.3 होते हैं और ये प्लस माइनस 0.4 इन फ्यूचर होगा। अब यहाँ पर जब हम 1 की बात करते हैं तो इसके कुछ सब टोटल कितने वैल्यू मान प्राप्त होते हैं, इसके टोटल 1 मान प्राप्त होता है, इसके टोटल 3 मान प्राप्त होते हैं, इसके टोटल 5 मान प्राप्त होते हैं, 5 मान प्राप्त होते हैं, 3 इसके 3 और इसके टोटल 5 वैल्यू आते हैं। और इसके टोटल कितने वैल्यू आते हैं 7 वैल्यू आते हैं प्लस माइनस लेकर। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसके लिए 2 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी और ये 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये वैल्यू इस तरह से। और फिर हम आगे आते हैं यहाँ तो हम लोग देखते क्या हैं कि यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है ये 9 प्राप्त होगी इन फ्यूचर। अच्छा यही चीज़ें हम देखते हैं कि अगर हम स्पिन की बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की बात देखें, विजिबिलिटी है नहीं तो फिर ऊपर लिख देते हैं। देखो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की, ये देखो बेटा इसके बाद हम ला रहे हैं यहाँ स्पिन के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू गेन करना चाहते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को अगर हम गेन करना चाहते हैं स्पिन को, तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू गेन होगी बेटा यही लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम देखते क्या हैं, इसमें सब में 2 से गुणा कर दीजिए, उतनी वैल्यू प्राप्त होंगी। तो ये जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम करते इसकी वैल्यू होगी क्या, ये होगी ये प्लस माइनस हाफ मीन्स 2 वैल्यू प्राप्त होगी इसके लिए। इसके लिए क्या होगी, ये जो है हो जाएगी प्लस माइनस और 3 टाइम हाफ होगी। तो ये समझ लीजिए टोटल वैल्यू पहले हम लिख देते हैं आपके सामने। इसके लिए 2 वैल्यू प्राप्त होंगे, इसके लिए 6 वैल्यू प्राप्त होंगे स्पिन के, इसके लिए 10 वैल्यू प्राप्त होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए 14 वैल्यू प्राप्त होंगे, इसके लिए 18 वैल्यू प्राप्त होंगे। और इतने टाइम जितना ये वैल्यू लिखा गया है इतनी टाइम प्लस माइनस हाफ वैल्यू प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, इतनी टाइम मीन्स 2 बार प्लस माइनस हाफ, 1 बार प्लस हाफ 1 बार माइनस हाफ, यहाँ पर 3 बार प्लस हाफ 3 बार माइनस हाफ, यहाँ पर
5 बार प्लस हाफ, 5 बार माइनस हाफ, यहाँ पर 7 बार प्लस हाफ, 7 बार माइनस हाफ, यहाँ पर 9 बार प्लस हाफ, 9 बार माइनस हाफ। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रत्येक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो है मान जो प्राप्त होगा वो प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो मान प्राप्त होगा वो माइनस हाफ। तो इसका मतलब ये आपको जानना है कंप्लीट। तो देखिए सब इलेक्ट्रॉन के विषय में बताए जा रहे हैं। देखिए सब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को बता देता है कि किस ऊर्जा स्तर में है और नाभिक से कितनी दूरी है, ये बताता है। ये क्या बताता है कि उसका सब एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या है और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है। ये क्या है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। मींस प्लस माइनस का मतलब प्लस डायरेक्शन में है कि माइनस डायरेक्शन में है। ये इंडिकेशन है ओनली इट रिलेटेड ओनली फ्रॉम डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन में है कि माइनस डायरेक्शन में। और यहाँ पर स्पिनिंग उसकी प्लस डायरेक्शन में, मीन्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये हमारा क्या था, ये बेटा हमारा था न्यूक्लियस, ये हमारा था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और इस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी में सब हैं तो इनको हम इतने लाइन से लिख सकते हैं। क्या क्या, इसी को हम सेल लिख सकते हैं, सेल। इसी को हम सब सेल लिख सकते हैं, सब सेल, चूँकि सब सेल इज द पार्ट ऑफ सेल। ये आगे हम बताएंगे। सेल में KLMN हो गया और सब सेल में SPDF हो गया। और इसी को हम क्या लिखते हैं, जो है सेल, सब सेल। उसके बाद जो है ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल। और उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं, इसी को ऑर्बिट भी लिखते हैं। ये डाउट ख़त्म कर दो। इन्हीं का सब नाम है, इन्हीं का सेल भी है, इन्हीं का सब सेल भी है, इन्हीं का ऑर्बिटल भी, इन्हीं का ऑर्बिट भी नाम है। कैसे, जैसे देखो हम एक एग्जांपल तुम्हें बता दे रहे हैं, यहीं बगल में लिख दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यल है, तो हम यल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ये, जैसे हम देख रहे हैं क्या, इसको देख रहे हैं, ऐसे मिटा दिए। जैसे हमने क्या लिखा, KLMNO ऐसे लिख दिया, सेल्स हैं। तो अब यल के लिए हम देखते हैं। तो यल के लिए हम यहीं से आपको इनिशिएट कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। तो यहाँ पर जब इनिशिएट करते हैं बेटा, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसको लिखते हैं, हम के बाद यल लिख देते हैं। यहाँ अगर हम यल सब सेल लिखते हैं तो यल सब सेल में अब हम लोगों को देखना क्या है, यल सेल में कितने सब सेल हैं हमें देखना। तो देखो इसमें कितने सब सेल हैं, इसमें यल में सब सेल जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारा यस सब सेल है और एक हमारा पी सब सेल है। और उसके बाद यस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, यस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर हम आगे बढ़े, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर हम फिर आगे देखते हैं ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं। तो ऑर्बिट्स का मतलब ये हुआ कि एक इसमें एवरी ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया, देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये होगा जो इसमें है, अंदर है, हम बाहर दिखा दे रहे हैं। ये ऑर्बिटल में जो पाए जाते हैं ये हैं। तो ये क्या है कि ये एक फिक्स ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और फिर हम देखते क्या हैं, हम ये देख रहे हैं, ये पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये जो सेल था, अब इसके बाद जो है ये क्या हो गया, ये हमारा सब सेल हो गया। देखो ये हमारा सब सेल हो गया, ये हमारा ऑर्बिटल हो गया, देखो ये हमारा ऑर्बिटल हो गया। और फिर ये हमारा ऑर्बिट हो गया, ये हमारा सर्टेन पाथ,
where electron move around the nucleus are known as orbit। वो सर्टेन पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज हो गया और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने इन सारे टर्म्स को आपको बता दिया। ये सारी चीज़ों को आप जानिए। और वैसे केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप माइंड मेकअप करते हो तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण परिचय देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का पूरा परिचय देते हैं। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनों के विषय में बताने के लिए। मतलब वह संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण परिचय कराते हैं क्वांटम संख्याएं बोलते, जो कि एक या दो संख्याओं से पूरा परिचय नहीं हो सकता था। इसलिए समय के अनुसार जो है ये 4 क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई। अगर इन चारों क्वांटम संख्याओं को हम जानते हैं बेटा, तो ये आप मान कर चलिए कि ये चारों क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण परिचय कराते हैं। इसलिए हम इसको जब भी डिफाइन करते हैं तो ये बोलते हैं क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम, है ना। ये चीज़ें हम जानते हैं। अदरवाइज हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिटरमाइन द पोजीशन एंड एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम। मतलब क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण करती हैं, उन्हीं को हम क्वांटम संख्याएं बोलते हैं बेटा। तो अब फर्दर अगर इससे आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपका वीडियो बहुत लंबा जाएगा, कम से कम 1.5 घंटे का जाएगा बेटा। इसलिए इतना आप स्टडी कर लीजिएगा। कोई अगर इसमें आपको डाउट होगा तो आपको हमने बता दिया, रोज़ बताते हैं 99194630 पर या 94,540 और 98,390, इन दोनों में से किसी नंबर पर, दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दीजिएगा। और यही चीज़ें हैं। पूरा क्वांटम नंबर की एक समरी हमने आपको बता दिया। अब क्वांटम नंबर में कुछ बचा नहीं है। अब एक एक करके हम बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, उनकी टाइप बताएंगे, उनका केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है उसको बताएंगे। और स्मूथली आप लोग स्टडी करते रहिए और कोई लेक्चर आपसे छूटने ना पाए। जो बच्चे लेट मान लीजिए ज्वाइन करते हैं तो ये मान कर चलिए कि वो पीछे वाला लेक्चर अगर पढ़ेंगे तभी आगे वाला लेक्चर समझ में आएगा। अब ये सोचो कि बीच में कूद कराओगे पढ़ोगे तो कूदने से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप एक्चुअल सारे वीडियो को दे, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे एमएससी प्रीवियस हो, चाहे फाइनल ईयर हो, कोई भी क्लास हो, तो जब तक सारे वीडियो को नहीं देखोगे कंफर्म नहीं होगा। और ये आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार बेटा देख रहे हो, किसी ने तुम्हें ऐसे बताया नहीं है। तो इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। और फिर बेटा हम कल मिलते हैं और आज की क्लास यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से यही हमें कहना है बेटा कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब रेगुलर करते रहिए, क्योंकि इधर कुछ रेट ठीक है। और लाइक करने में तुम्हें क्या जा रहा है भाई, 2 लाइन कमेंट लिखने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। एक टीचर इतना मेहनत कर रहा है, अपना डेटा भी यूज कर रहा है और सारा काम कर रहा है, तुम्हें घर बैठे एजुकेशन से दे रहा है। तो ऐसा है, तुम्हारा भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी for sincerely watching my video.